नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि काकभशुंडी जी को श्री राम से कैसे अमरता का वरदान मिला। काकभशुंडी जी एक कौवा थे जो भगवान विष्णु के रूप श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब भगवान श्री राम छोटे थे तथा अपने राजमहल में खेलते थे तब काकभशुंडी जी छुप कर वहाँ आते थे तथा श्री राम के बाल रूप के साथ खेला करते थे। जब श्री राम अपने कक्ष में अकेले हुआ करते थे तब काकभशुंडी जी उनके पास आते और उनके साथ खेलते। श्री राम जो भोजन खाते तथा उसमें से जो जूठन छोड़ देते काकभशुंडी जी उसमें से खा लेते थे। एक दिन इसी खेल में उन्होंने प्रभु के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लिया। यह देखकर श्री राम का बाल स्वरूप जोर जोर से रोने लगा। काकभशुंडी ने जब प्रभु को एक रोटी के छोटे से टुकड़े के लिए इस तरह विलाप करते देखा तो उनकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ गया, तब उनसे उनका मोह भंग हो गया। वे उसी समय वहाँ से उड़कर चले गए। जब काकभशुंडी जी प्रभु की शक्ति को देखकर अनदेखा कर आकाश में उड़ गए तो उन्होंने पीछे देखा कि वही रोता हुआ बालक उनके साथ साथ आकाश में उड़ रहा है। यह देखकर वह और जोर से उड़ने लगे तथा हर लोक में भागे, लेकिन प्रभु ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में थक हार कर वापस प्रभु के कक्ष में आ गए तथा उनसे क्षमा याचना की। काकभशुंडी को क्षमा याचना करता देखकर प्रभु ने उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दिए तथा उन्हें अपने सभी गुणों का ज्ञान दिया। इस पर काकभशुंडी जी ने उनसे प्रभु की केवल भक्ति ही मांगी। यह सुनकर प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उन्हें वरदान दिया। भगवान राम ने काकभशुंडी को अपने सभी गुण दे दिए तथा उसे अपने सभी रूपों को पहचानने का वरदान भी दिया। उनके दिए वरदान के अनुसार काल कभी भी उन्हें नहीं मार सकेगा। उनका अंत कल्प के अंतिम समय में प्रलय काल में ही होगा। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तथा इस प्रकार काकभशुंडी जी हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, हम सभी यह जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि ने भगवान ब्रह्मा के आदेश पर रामायण को काव्य रूप में दिया था, लेकिन जब वे राम कथा को लिखने जा रहे थे तो उससे पहले ही श्री राम भगत काकभशुंडी जी ने गरुड़ देवता को राम कथा सुना दी थी। काकभशुंडी को श्री राम ने सदा अमर होने का वरदान दिया था। उनके आश्रम में हमेशा राम कथा का ही पाठ होता रहता है। इस कथा को सुनने कभी कभी समस्त देवता तथा भगवान शिव भी आया करते थे। जब ऋषि वाल्मीकि ने रामायण कथा को लिखना आरंभ किया था तब उस समय पक्षी राज गरुड़ काकभशुंडी के आश्रम पहुँचे थे तथा उनसे राम कथा सुनाने का अनुरोध किया था। तब उन्होंने गरुड़ देवता को संपूर्ण राम कथा का वर्णन किया। आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। काकभशुंडी जी का गरुड़ देवता को रामायण सुनाना। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बात की कि काकभशुंडी जी भगवान श्री राम के परम भगत थे। जब श्री राम अपनी बाल्यावस्था में थे तब उन्होंने काकभशुंडी के प्रति अपनी भक्ति देखकर उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके सभी रूपों को पहचान जाएंगे तथा उन्हें हमेशा श्री राम के जीवन में घटित हो रही घटनाओं इत्यादि का ज्ञान रहेगा। इस वरदान से काकभशुंडी अपने ध्यान से श्री राम के संपूर्ण जीवन काल में घटित हुई घटनाओं को जानते थे तथा उसका पाठ अपने आश्रम में करते थे। इसलिए जब ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण कथा लिखना आरंभ किया तब काकभशुंडी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जब भगवान श्री राम का रावण की सेना से युद्ध चल रहा था तब उस समय मेघनाथ ने नागपाश की सहायता से उन्हें तथा लक्ष्मण को बंदी बना दिया। तब हनुमान के कहने पर गरुड़ देवता ने ही उन्हें नागपाश से मुक्ति दिलवाई थी। इसके पश्चात उनके मन में यह शंका घर कर गई थी कि यदि श्री राम भगवान विष्णु का ही रूप है तो उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका समाधान पाने के लिए वे नारद मुनि के पास पहुँचे, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने को कहा। गरुड़ देवता भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंचे तथा उनके सामने अपनी शंका रखी। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि प्रभु की माया बहुत शक्तिशाली है तथा इसके कारण स्वयं गरुड़ देवता भी भ्रमित हो गए हैं। उन्होंने गरुड़ जी को इसका केवल एक उपचार बताया और वह था श्री राम के सत्संग को सुनना तथा उनकी कथा को विस्तार पूर्वक जानना।
इसके लिए उन्होंने गरुड़ देवता को सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में नील पर्वत पर जाने को बोला। उसी पर्वत पर एक सरोवर के पास काकभुशुंडी जी का आश्रम था। उन्होंने बताया कि वहाँ काकभुशुंडी जी निरंतर राम कथा का प्रवचन करते हैं, जिसे सुनने हर तरह के प्राणी तथा देवता वहाँ पक्षियों इत्यादि के रूप में आते हैं। उन्होंने गरुड़ देवता को उनकी शरण में जाने तथा श्री राम का सत्संग करने का आदेश दिया, जिससे उनका उद्धार हो सकेगा। गरुड़ देवता के जाने के पश्चात माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि जब आप ही उनका मार्गदर्शन कर सकते थे तो आपने उन्हें काकभुशुंडी जी के पास क्यों भेजा। इस पर भगवान शिव ने इसका बहुत सरल तथा उत्तम उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि गरुड़ देवता का अभिमान दूर करने के लिए उन्होंने उसे काकभुशुंडी जी के आश्रम में भेजा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके द्वारा नागों के चंगुल से मुक्त किए जाने पर ही प्रभु बंधन से मुक्त हुए थे। गरुड़ देवता को अहंकार हो गया था कि उनकी मदद के बिना भगवान श्री राम की मदद कोई नहीं कर सकता था। गरुड़ देवता पक्षियों के राजा हैं, जबकि काकभुशुंडी जी एक कौवा है जो पक्षियों में निम्न स्तर का माना जाता है। उसे एक चंडाल पक्षी की संज्ञा भी दी गई है। इस प्रकार जब गरुड़ देवता पक्षियों के राजा होने के बाद भी एक निम्न स्तर के पक्षी से ज्ञान का प्रकाश पाएंगे तो उनका अभिमान भी दूर हो जाएगा। इसका दूसरा कारण भगवान शिव ने यह बताया कि जहाँ काकभुशुंडी जी का आश्रम है वहाँ आसपास का क्षेत्र सभी प्रकार की माया, अज्ञानता, हिंसा, नास्तिकता इत्यादि से दूर रहता है। इस कारण वहाँ रहने से गरुड़ देवता के मन से माया, अहंकार, मूर्खता इत्यादि दूर हो जाएंगे तथा उनका उद्धार होगा। भगवान शिव का आदेश पाकर गरुड़ देवता सीधे काकभुशुंडी जी के आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचते के आसपास के वातावरण के प्रभाव से उनका अभिमान दूर होने लगा तथा उन्होंने काकभुशुंडी जी के पास जाकर उनसे रामायण कथा सुनने की विनती की। तब राम कथा सुनकर गरुड़ देवता का अहंकार दूर हो गया। इस प्रकार दोस्तों, काकभुशुंडी जी को भगवान श्री राम से अमरता का वरदान मिला तथा उन्होंने गरुड़ देवता का अहंकार भी दूर किया। नमस्कार दोस्तों, ऐसी सुंदर कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।